हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर दो तीन अलग अलग मटेरियल का अगर रॉड कनेक्शन हो और उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा हो तो कैसे होगा और कैसे हम लोग उसके टेम्परेचर वगैरह निकालेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए इसका नाम है किरचॉफ करंट लॉ, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट में हम लोग पढ़ाएंगे करंट में कि कैसे कैसे होता है। तो किरचॉफ करंट लॉ में हम लोग इस तरह से समझेंगे कैसे किरचॉफ करंट लॉ को इक्विवेलेंट बना सकते हैं हम लोग किससे, रॉड से। तो देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। या यहाँ पे तीन रॉड होता, एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड, एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड, तो क्या होता, तो एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड, तो क्या होता कि इस रॉड को हम लोग एक रेजिस्टेंस से कर सकते थे, इस रॉड को एक रेजिस्टेंस से कर सकते थे, इस रॉड को एक रेजिस्टेंस से कर सकते थे। समझने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास तीन रॉड है, जिसमें इस एंड का जो वोल्टेज है वो कितना है, V1 है, इस एंड का वोल्टेज कितना है, V2 है, इस एज का वोल्टेज कितना है, V3 है, और सबके जो सेंटर में जो वोल्टेज है, इंटरमीडिएट जो वोल्टेज है वो V है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसमें जाने वाला करंट I1 है, इसमें I3 है, और इसमें क्या है, I2 है, ठीक है जी। तो इसमें हम एक चीज करते हैं, ये बोलता है किरचॉफ लॉ बोलता है कि समीशन ऑफ जितने भी करंट होंगे वो किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर होंगे। समीशन ऑफ ऑल द करंट शुड बी इक्वल टू जीरो। और क्या बोलता है, हमारा दूसरा जो एजम्पशन है वो ऐसा है कि अगर कोई करंट ये सेंटर था ना, सेंटर से अगर बाहर की तरफ जाए तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन ऐसा नहीं, करंट का डायरेक्शन ऐसा होता मान लीजिए, तो हम लोग क्या लेते हैं इसको, निगेटिव। लेकिन अभी इस कंडीशन में अभी यहाँ पे जो है देख लो, सारा करंट कहाँ जा रहा है, इसमें भी ऐसे जा रहा है, इसमें भी देख लो ऐसे जा रहा है, इसमें भी ऐसे जा रहा है, मतलब तीनों आउटवर्ड है। आउटवर्ड है मतलब हमको क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि I1, क्यों भैया, I1 देख लो बाहर की तरफ जा रहा है, I2 देख लो ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन, और I3 ये भी बाहर की तरफ जा रहा है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर, ठीक है। सिमिलरली ये इसी का इक्विवेलेंट है। हम लोग इस तरह से जूम करें कि यहाँ पे एक रॉड है जिसका लेंथ L1 है, एरिया A1 है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, L2 A2 K2 है, L3 A3 K3 है, और इसमें हीट, इसमें करंट था, इसमें हम लोग हीट करंट की वजह से पढ़ते हैं, इसमें हम लोग करंट फ्लो पढ़ते हैं, इसमें हीट फ्लो पढ़ते हैं, ये तो पढ़ते हैं। तो इसमें I था, इसमें उसी को H से रिप्रेजेंट किया है, इसमें अंदर की तरफ जा रहा है H1, बाहर की तरफ जा रहा है H2। देख लो इस सेंटर के कंपेयर में करेंगे, इस सेंटर कंपेयर में देख लो, इसके तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ आ रहा है, मतलब अंदर की तरफ आ रहा है कौन सा, H1, इसमें सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, और ये भी ऐसे बना हुआ है, मतलब ये भी सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है। अंदर जाने वाले को हम पहले बोले थे कि निगेटिव लिखते हैं, और बाहर जाने वाले को पॉजिटिव लिखते हैं। मतलब H1 किसके साथ होगा, माइनस के साथ, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ H1 प्लस ऑफ H2 प्लस ऑफ H3 इज इक्वल टू जीरो। है क्या, बिल्कुल है। देखिए माइनस ऑफ H1 प्लस ऑफ H2 प्लस ऑफ H3 इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर जाओ तो क्या जाएगा, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3, कोई दिक्कत। और यहाँ क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत। अब देखो हमको पता था I जो होता है वो क्या होता था, I को हम लोग क्या लिखते थे, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसका थर्मल रेजिस्टेंस लिखते थे। और डेल्टा वी को हमेशा कैसा लिखते थे, पॉजिटिव। डेल्टा वी को हम लोग कैसा लिखते थे, हमेशा पॉजिटिव, मतलब कि बड़ा वाला वोल्टेज माइनस माइनस वाला वोल्टेज, छोटा वाला वोल्टेज। तो यहां देखो एक चीज बताओ, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है इस पे, इस रेजिस्टेंस R1 में। तो देख लो V से निकल रहा है और V1 की तरफ जा रहा है। तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है, तो हमेशा प्लस हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में जाता है। मतलब कि यहां का जो वोल्टेज होगा V वो ग्रेटर देन होगा V1 से, तभी ना करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है जी। हाई से लो में जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है। इसमें कहां से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब कि V इज ग्रेटर देन V3। और इसमें कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब फिर से ये बड़ा है, V इज ग्रेटर देन V2, ठीक है। तो लिख दो यहां पे I1 इजकल टू V माइनस V1 बाई R1, V माइनस V2 बाई R2, V माइनस V3 बाई R3 इजिकल टू जीरो। क्या ही दिक्कत है, इसको भी लिख लो। H को क्या लिखोगे, देख लो H वाले में देखो, H वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे यहां से यहां जा रहा है। इसका मतलब है कि T1 बड़ा है किससे, T से। इसमें यहां से इधर जा रहा है, मतलब कि T बड़ा है T2 से, और यहां से यहां जा रहा है, मतलब T बड़ा है T3 से, मतलब कि T1 माइनस T होगा।
यहाँ t माइनस टी टू होगा और इसमें t माइनस टी थ्री होगा, वही तो लिखा है, देख लो, T1 माइनस टी, T माइनस टी टू, T माइनस टी थ्री, काम खत्म। तो इस तरह से हम लोग किसी भी चीज का थर्मल रेजिस्टेंस का इंटरमीडिएट टेम्परेचर, इंटरमीडिएट वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यही था यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझते हैं ये क्या है। बोल रहा है फाइंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, मतलब कि यहाँ पे ये जंक्शन जहां पे आके तीनों रॉड मिला है, एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड, तो इस पॉइंट पे हमको टेम्परेचर बताना है। लेट्स यहाँ का टेम्परेचर T है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि इस एंड का टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अपना L दिया हुआ है, एरिया 2A है और थर्मल कंडक्टिविटी 2K है। इसका लेंथ L है, एरिया A है और थर्मल कंडक्टिविटी K है। इसका लेंथ L है, एरिया 2A है और थर्मल कंडक्टिविटी K है, ठीक है। तो लिखते हैं, तो देखो अब तुम लोग खुद बताओ, हीट फ्लो दिया हुआ डायरेक्शन किसमें ऐसे जा रहा है, हीट फ्लो डायरेक्शन क्या दिया है, किसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसा जा रहा है। अब तुम लोग खुद बचाओ तो H1 H2 H3 को कैसे लिखोगे। हम क्या बोले थे कि बाहर की तरफ जाता है तो प्लस, अंदर की तरफ जाता है तो माइनस, तो इसमें अंदर की तरफ कौन जा रहा है, H1, मतलब H1 क्या होगा माइनस के साथ, और H2 H3 बाहर की तरफ गया है मतलब प्लस के साथ होगा कि नहीं होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, माइनस H1 प्लस H2 प्लस H3 इक्वल टू 0, मतलब H1 इक्वल टू H2 प्लस H3। कोई दिक्कत, H इक्वल टू क्या होता था, याद करो पिछला क्या लिखते थे, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर डिवाइडेड बाई L बाई के। कुछ याद आ रहा है, बड़ा टेम्परेचर मान लेते हैं कि T1 बड़ा था तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L बाई के ए, ऐसा कुछ फार्मूला आया था। H इजिकल टू, याद करो, याद करो, पिछले स्लाइड में जाके पिछला लेक्चर में देखो किया हुआ है। तो देखते हैं यहां से H1 के लिए हम लोग लिख रहे हैं, H1 में बड़ा कौन है, तो हीट इधर से जा रहा है मतलब बड़ा 100 है तो 100 माइनस टी होना चाहिए, होना चाहिए ना। H2 में T माइनस 0 होना चाहिए, T माइनस 0 होना चाहिए इसमें, और इसमें T माइनस 60 होना चाहिए। देख लेते हैं, तो देख लो 100 माइनस टी, T माइनस 0 और T माइनस 60। पहले वाले रॉड का लेंथ L था, इसका भी लेंथ L था, इसका भी लेंथ L था। इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ था क्वेश्चन में 2K, इसका दिया हुआ था K, इसका दिया हुआ था K, इसमें दिया हुआ था 2A, इसका एरिया A था, इसका एरिया 2A था। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था, देखो, अरे यार कहां चला गया, ठीक है। देख लो यहाँ पे इसका दिया हुआ है कि LA है, इसका क्या दिया हुआ है L, इसका क्या दिया हुआ है लेंथ L, 2A 2K, उसके अकॉर्डिंग पुट कर दिया। इसमें LAK उसके अकॉर्डिंग पुट कर दिया, इसमें L 2AK वही पुट कर दिया था, यहाँ पे कर दिया। अब यहां से सोल्व कर दो, सिंपल मैथमेटिक्स ले जाके सोल्व कर दो। सोल्व किया तो टेम्परेचर आ गया 520.7 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ऑलमोस्ट कितना हो गया 749, 70 प्लस समथिंग कुछ आया ना। आना भी चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। देख लो हीट यहां से यहां जा रहा है, मतलब ये जो T है 100 से छोटा है, 0 से बड़ा होना चाहिए T और 60 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए 70 आया, मतलब हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो स्फीयर, इसको समझो आसान से, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ हॉलो स्फीयर, इसको समझना बहुत आसान है। ये ऐसा है कि एक स्फीयर है, एक क्या है स्फीयर है, ये वाला स्फीयर है, और इसके सेंटर में एक आइस का गोला रखा हुआ है। सेंटर में क्या रखा हुआ है, आइस का गोला, जिसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एटीएम टेम्परेचर होगा कि नहीं होगा एटीएम टेम्परेचर। अब बताओ, जब बाहर से हीट, बाहर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर तो ज्यादा होगा ना, 0 से बड़ा होगा, ये वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा ये वाला टेम्परेचर से, तो क्या होगा कि यहां से क्या होगा, यहां से हीट निकलना लगेगा और अंदर जाने लगेगा, ताकि बर्फ को पिघला सके या गर्म कर सके। क्योंकि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर होता है, इसलिए ये सब दिखाया हुआ है कि चारों तरफ से जाने पड़ेगा, चारों तरफ से हीट जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा कि नहीं जाता रहेगा, और बहुत देर तक जाने के बाद तब तक जाता रहेगा जब तक जाता रहेगा। पहले तो बहुत देर तक इसका टेम्परेचर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, चूंकि आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से क्या बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनेगा, वाटर, मतलब टेम्परेचर बहुत देर तक क्या है ये कांस्टेंट, कितना पे भैया, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बाहर कितना है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो भी होगा 40 डिग्री 50 डिग्री जो भी होगा। तो फिर से वो वाला केस हो गया कि जब एक रॉड रहता था, एक रॉड, अरे यार कहां चल जा रहा है, एक हेलो, ठीक है। तो क्या होता था, एक रॉड रहता था,
यहाँ का टेम्परेचर T1 होता था, यहाँ का टेम्परेचर T2 होता था, एक और दूसरा रोड होता था, और यहाँ का टेम्परेचर कुछ T3 होता था, और इसको इंटरमीडिएट टेम्परेचर करते हैं। ये भी तो ऐसा ही कुछ ट्रीट हो रहा है, बाहर एटमॉस्फेरिक है और बीच में आइस है जो कि कुछ है, तो हम कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह काम करेगा। यहां से हीट निकलेगा, यहां से हीट इसमें जाएगा, फिर यहां से हीट इसमें जाएगा, हायर से लोअर में। यही तो इसमें भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहां से हीट निकल के इसमें जा रहा है, ठीक है। तो कैसे जा रहा होगा, तो यहां से हीट पहले जा रहा होगा, पहले इस लेयर में जा रहा होगा, फिर इस लेयर से क्रॉस होकर इस लेयर में जा रहा होगा। इस तरह से जितने भी लेयर होंगे सब में घुसते हुए अंदर जा रहा होगा ना। तो हमें जूम कर लिया कि जो आइस का रेडियस है, आइस का जो रेडियस है वो कितना है, ए है, और यहां से जो आउटर रेडियस है वो कितना है, बी है। तो चलिए आगे देखते हैं आरटीएच कैसे निकलेगा। आरटीएच हमको पहले ही पता है कि एल बाई के होता है कि नहीं होता है, आरटीएच एल बाई के होता है, पहले से ही पता है। और एल बाई के, और जो किस लेंथ से हम लोग अभी पता नहीं है कितना कितना जा रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा स्केल, फिर कहीं भी ले सकते हो, आर डिस्टेंस पे जाके ले लिया, और इसमें से जितना निकलेगा उतना ही बहुत सारा ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे जा रहा होगा, सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा सिस्टम का हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले डीआर डिस्टेंस में, पहले ये डीआर लेंथ में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो निकाल लेते हैं, फिर फाइनल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम लोग उसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, किसका भैया, तो जो छोटा सा स्ट्रिप लिया था उसका। तो क्या हो जाएगा, उसका लेंथ कितना, तो डी आर डिवाइडेड बाई कितना, के इंटू एरिया, एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितना था उसका, डी आर ही तो था, क्योंकि डी आर क्यों था बोलते सर, डी आर तो उसका थिकनेस है, क्योंकि हीट यहीं से ना घुस के यहां पे जा रहा है, तो इतना ही डिस्टेंस घुसा, तो लेंथ तो इतना ही है ना, ऐसा ऐसे पूरा घुसते हुए जा रहा है, तो लेंथ कितना है, डी आर, इसलिए हमने लेंथ लिया है डी आर, ठीक है। तो लेंथ ले लिया डी आर डिवाइडेड बाई के एरिया, क्योंकि स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे बहुत सारे डीआर मिलके टोटल एक पूरा स्फीयर बन रहा होगा, तो हमको इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो डीआर का इंटीग्रेट क्या हो गया, आरटीएच आ गया, कि पूरा थर्मल रेजिस्टेंस। इसमें कहां से कहां तक भैया, तो देख लो, आइस का रेडियस ए था, और उससे बाहर निकलते 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 जब बी पे पहुंच जाएंगे तो पूरा स्फीयर कवर हो जा रहा था, तो ए टू बी ले लिया, डीआर अपॉन के 4 पाई आर स्क्वायर। तो 1, 4, 5 के ये सब कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, डीआर बाई आर स्क्वायर। सिंपल इंटीग्रेशन, इसको आर को स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाओगे तो आर के पावर -2 हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो -2 + 1, तो यहां पे इंटीग्रेशन कर दिया, ए टू बी लिमिट पुट कर दिया, तो सोल्व करके आ गया आरटीएच मिल गया। बस यही तो निकालना था, ठीक है। तो इतना थर्मल रेजिस्टेंस होगा, यही पूछेगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सेम उस पे बोला है फाइंड रेट एट विच आइस इज मेल्टिंग, वो रेट बताना है जिसपे आइस मेल्टिंग हो। बाहर का टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, बाहर का टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, अरे यार कहां चला जा रहा है बार बार, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर दिया हुआ है कितना है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सराउंडिंग टेम्परेचर, अंदर आइस भरा हुआ है, आइस का टेम्परेचर कितना है 0, तो यहां से हीट निकलेगा और यहां पे जाएगा, ठीक है। आइस का रेडियस दिया हुआ है किसका, ए है, यहां से लेके यहां तक, और पूरा सरफेस का क्या है, बी है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो अब डिक्यू बाई डी टी, अभी हम लोग निकाले थे ना, डिक्यू बाई डी टी को ही तो एच कहते थे, H इज इक्वल टू डिक्यू बाई डी टी, और क्या बोलते थे, हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई आरटीएच। तो हाइयर टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, लोअर टेम्परेचर कितना है 0, तो 30 - 0 या टी नोट, इसको टी नोट बोले हैं, टी नोट - 0 बाई आरटीएच। और Q इज इक्वल टू एक और फार्मूला है, चूंकि ये मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, तो m इंटू एल एफ वाला फार्मूला लगेगा। तो m इंटू एल एफ, छोटा सा मास लिए हैं dm, और क्या करने हैं हम, dq बाई dt कर रहे हैं, तो इसमें भी dq बाई dt करना पड़ेगा, वही तो किया हुआ है, dm बाई dt इंटू एल एफ, ठीक है, ओके, dm बाई dt इंटू एल एफ। अब देखते हैं टी नोट -0, टी नोट बटा आरटीएच, डीएम बाई डी टी इंटू एल एफ, ओके। सो डीएम बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नोट बाई आरटीएच, एल एफ इधर डिवाइड में था तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। सो टी नोट बाई एल एफ, 1 बाई आरटीएच, और 1 बाई आरटीएच ऑलरेडी अभी डिराइव करके तुमको बताए हैं कि आरटीएच का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई के 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। तो जाके यहां पुट कर दो, यहां जाके पुट कर दो, तो पुट कर दिया, तो यही तो हमारे पास आ गया, यही तो आ गया हमारे पास। तो डीएम बाई डी टी यही तो मेल्टिंग रेट था, तो हमारे पास मेल्टिंग रेट ऐसे निकालने कुछ था ही नहीं। अगर एक बार समझ में आ गया तो कैसा भी न्यूमेरिकल पूछ दोगे। कभी कभी थिकनेस पूछता है तो बी माइनस ए जो होगा वही थिकनेस होगा, बी माइनस ए क्या होगा, थिकनेस होगा। और कभी कभी अगर रेडियस के फॉर्म में बोल दिया, ए और बी नहीं दिया,
या फिर ए भी दे दिया, पूछे कितना रेडियस, कितना स्फीयर का रेडियस था, तो ए बी इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। ये दो चीज याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कभी कभी। थिकनेस कितना होगा उस केस में, बी माइनस ए, और उसका रेडियस का स्क्वायर कितना होगा, ए बी, मतलब आर इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, अगर रेडियस पूछेगा तो अंडर रूट ए बी निकाल देना और आंसर बोल देना। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक। देखते हो ना, लेक कभी कभी बर्फ ज्यादा बार फीला रहता है तो लेक जम जाता है, उसमें फ्रीज आइस बन जाता है। तो देखो मान लेते हैं कि बाहर का टेम्परेचर है टी नॉट, बाहर का टेम्परेचर कितना है, माइनस टी नॉट है, माइनस टी नॉट है, तभी तो जमेगा। अगर निगेटिव में रहेगा तभी ना, 0 डिग्री तक तो पानी रहेगा, 0 डिग्री से और कम आएगा तब ना जमेगा। 0 डिग्री है और इतना दूर तक आइस जम चुका है, लेक, और ये लेक है मेरा, ये क्या है, लेक है, इतना आइस जम चुका है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से डिस्टेंस इसका x है और आइस जमा हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है। जस्ट जो नीचे, ये इसके नीचे पानी है, अभी भी इसके नीचे क्या है, वाटर है, इसके नीचे क्या है, वाटर है। यहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं जिसका थिकनेस कितना ले लिए हैं, dx। ठीक है, लेट इन dt टाइम, मान लेते हैं कि dt टाइम में ये dx लेंथ का हमको आइस जम गया था। ठीक है, dt टाइम में कितना जमा था, dx जमा था। ओके, हमको पता है कि जो आइस मेल्ट हो रहा है या आइस जम रहा है या फ्रीजिंग हो रहा है वो dq बाई dt dm बाई dt इंटू एल एफ हो जाएगा। क्यों, चूंकि q इजिकल टू एम इंटू एल एफ, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो दोनों तरफ होंगे। और dq बाई dt को क्या बोलते हैं, h, dq बाई dt को क्या कहते हैं, h। और h क्या होता था, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो हायर टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री, माइनस लोअर टेम्परेचर माइनस ऑफ टी नॉट, डिवाइडेड बाई dt क्या, डिवाइडेड बाई क्या होता था, एल बाई के ए, डिवाइडेड बाई क्या होता था, एल बाई के ए। तो लेंथ कितना है, x ही डिस्टेंस तो था, डिवाइडेड बाई के ए इजिकल टू डीएम क्या हो जाएगा, हमको पता है कि डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना हो गया, रो, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो ADX। dt था तो dt, LF था तो LF, सब कुछ पुट कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, सिंपल सोल्व कर दिया, तो dt इजिकल टू इतना आ गया। अब इसको छोटे सा एलिमेंट का निकल गया, छोटा सा एलिमेंट निकल गया, पूरा का इंटीग्रेट कर देंगे तो समय निकल जाएगा, कितने सेकंड में कितना जमा होगा। ही तो पूछेगा कि 10 सेकंड में कितना जमेगा, 20 सेकंड में। तो t इजिकल टू 0 से जितने टाइम तक के लिए पूछेगा, t इजिकल टू 0 से जितना टाइम के लिए पूछेगा कर दिया। रो कांस्टेंट होगा, LF कांस्टेंट होगा, k कांस्टेंट होगा, t नॉट कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, x dx। कहां से कहां तक भैया, तो पहले ये हमारा लेक था, पहले क्या था, ये लेक था, पहले पानी यहां भरा हुआ होगा, तो यहां से लेके जहां तक पानी, जहां तक बर्फ जमेगा, तो 0 से लेके x तक, तो 0 से लेके x तक डाल दिया, सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया, तो रो LF के टी नॉट x dx का x स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास आ गया। तो इस तरह से टाइम निकल गया, कितने सेकंड में इतना जम जाएगा, या तो टाइम दिया रहेगा तो कितना जमा वो निकल जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हैं। सो x स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट t, याद रखना। इस तरह से कंडक्शन वाला पार्ट फिनिश हो गया है। अब इसके बाद हम लोग रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।